बाबा बागेश्वर इन दिनों 7 समंदर पार लंदन में हैं। लीसेस्टर में उनका दिव्य दरबार सजा हुआ है, जहां भक्तों की अपार भीड़ उमड़ रही है। दिव्य दरबार को देखकर यह फर्क करना मुश्किल है कि यह भीड़ भारत की है या फिर इंग्लैंड की। भारत की तरह लंदन में भी बाबा के भक्त अपनी परेशानियां लेकर आ रहे हैं और बाबा से समाधान की मांग कर रहे हैं। इस दौरान बाबा ने कहा कि हिंदू जाग गया है और अब हम अंग्रेजों पर भी राज करेंगे। सात समंदर पार सजा बागेश्वर दरबार। कुछ लोग तो कल कह रहे थे, फोन लगा, गुरुजी कब आओगे भारत। उन्होंने कहा भाई आएंगे। हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यहीं अच्छा लगने लगा। बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ अपार। इतनी भीड़ आई, इतने भक्त आए, हाँ क्या कहना। लंदन में बाबा ने बांधी अंग्रेज की ठठरी। अभी हमने एक अंग्रेज की ठटरी वार दी, पीछे काम कर रहा है, हमने उसकी ठटरी वार दी और तुम सब मुस्कुराते रहो। इन अंग्रेजों ने बहुत उद्यम मचाया, इनके ऊपर अपन राज करेंगे, चिंता मत करो। जय सिया राम। तो लंदन से बाबा ने ऐलान कर दिया है कि जिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, उन पर अब भारत राज करेगा। साथ ही जल्द भारत आने का ऐलान भी किया। सभी मुस्कुराते रहो, हरि गुण गाते रहो, हम बहुत जल्दी भारत आएंगे तुम्हें परेशान करने के लिए। बाबा बागेश्वर जल्द भारत आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल उनका दरबार लंदन में सजा है, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरा हॉल भक्तों से पटा पड़ा है और अंग्रेज भी अपनी अर्जी लगाने दरबार में आ रहे हैं। प्रिंस चार्ल्स के प्रतिनिधि साइमन ओवेंस भी बाबा के दरबार में आए और बागेश्वर धाम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। Maharaji, I'd like to formally welcome you to the United Kingdom. We are very honoured at your presence here in the UK, and I hope you have an extraordinary, peaceful and inspiring time. Thank you very much, everybody. देश ही नहीं, विदेश में भी बाबा बागेश्वर की कितनी लोकप्रियता है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। बाबा अंग्रेजों की धरती पर हैं और वहां भी सनातन का परचम लहरा दिया। हम यहाँ ना लंदन में, यहाँ भी झंडा गड़ गया बागेश्वर बालाजी के नाम का। लंदन में बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान का परचम लहरा रहे हैं। जिसके दिल में आस्था का समंदर है, बाबा राम कथा कह रहे हैं। साथ ही भक्तों की अर्जी पर पर्ची निकालकर अपने चिर परिचित अंदाज से समस्या का हल भी बता रहे हैं। दर्शन लेने आई, कोई बात नहीं, समाज की और राष्ट्र की बात है। पैर में दर्द बना रहता, भक्ति बनी रहेगी। संस्कृत और संस्कार का गुरुकुलम यहाँ स्थापित हो, ताकि सभी बच्चे सनातन पद्धति को सीख पाएं, ऐसी अर्जी लेकर आए। मन की बात जानने वाली चमत्कारिक शक्ति के अंग्रेज भी कायल हैं। यही वजह है कि 7 समंदर पार भी बाबा के भक्तों की कमी नहीं। लंदन में सजे दरबार में अंग्रेज भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जहां बागेश्वर बाबा ने एक अंग्रेज भक्त को ढोकला खिलाया। हाँ, आओ आओ। ये भी याद करेगा कि व्यासपीठ से खान। धन्यवाद। लंदन में बाबा ने अंग्रेजों को भी भगवा रंग में रंग दिया। साथ ही दिव्य दरबार से ऐलान कर दिया, कोहिनूर लेकर ही भारत वापस आएंगे। कुछ लोग तो कल कह रहे थे, फोन लगा, गुरुजी कब आओगे भारत। कोहिनूर लेकर आएंगे। लंदन में सजे दरबार में बाबा का दिलचस्प अंदाज दिख रहा है। बाबा राम कथा कह रहे हैं, भक्तों की अर्जी सुन रहे हैं और हर समस्या के समाधान बताने वाले बागेश्वर बाबा के मुरीद अंग्रेज भी हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, लंदन में बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरे पर बात रखी है। कहा है कि अब जब भारत वापस लौटेंगे तो कोहिनूर को वापस लेकर आएंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हर कोई भारत में पूछ रहा है कि आप वापस कब लौटेंगे, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन से ये संदेश जारी किया और कहा कि अब भारत आएंगे तो कोहिनूर हीरे के साथ ही वापस आएंगे। सुनिए आप। कुछ लोग तो कल कह रहे थे, फोन लगा, गुरुजी कब आओगे भारत? उन्होंने कहा भैया आएंगे। हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यहीं अच्छा लगने लगा। हाँ हमने कहा यहीं। बोले कब आओगे? हमकी चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है। कभी भारतीय अंग्रेज जब गए होंगे, भगवान करे इनको हिंदी न आए, ये जो यहाँ अंग्रेज बैठे, यहाँ भी बैठे हैं, किसी के क्या है, क्राइम कमिश्नर, माय डियर वेलकम टू यू, एंजॉय इन राम कथा, वेलकम, आई एम ए स्पिरिचुअल टीचर। अब जैसे हैं सो हैं। तो कभी भारत इनके दादा परदादा गए होंगे। आज हम आए हैं। कभी वो वहां पर ऐसे बैठ करके लेक्चर देते होंगे तो हमारे भारत के हमारे दादा परदादा सुनते होंगे। आज हम दे रहे तो इनकी मजबूरी। तो कोहिनूर को लेकर किस तरह जिक्र किया बाबा बागेश्वर ने, जरा हम आपको पहले भारत के कोहिनूर के बारे में बताते हैं कि 1813 में दरअसल रणजीत सिंह कोहिनूर जड़ा ताज में पहनते थे। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई। रणजीत सिंह की मौत के बाद ही कोहिनूर बेटे दिलीप को मिला था। 1849 की बात करें तो तब ईस्ट इंडिया कंपनी का पंजाब पर कब्जा हुआ। कब्जे के साथ ही सिख साम्राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हुआ। अब आपको बताते हैं कि भारत का कोहिनूर के बारे में, और जिस तरह से हम आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से भारत ने कई बार कोहिनूर पर कानूनी दावा जो है वो भी दरअसल पेश किया है। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली ने माना कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोहिनूर लेकर आई थी। महाराजा दिलीप सिंह को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया था। लाहौर संधि के तहत तब कोहिनूर सौंपने की शर्त रखी गई थी। क्राउन ज्वेल्स एग्जीबिशन में कोहिनूर पर फिल्म भी दिखाई गई थी। इस फिल्म में ईस्ट इंडिया कंपनी को हीरा सौंपते हुए दिलीप सिंह नजर आए थे। ब्रिटेन में कोहिनूर को विजय के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया। एलिजाबेथ के बाद क्वीन कैमिला ने कोहिनूर जड़ा ताज नहीं पहना था।